गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और सबसे पहले आप सभी लोग, जितने भी लोग आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सभी को DXN RBC यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। प्रोफेसर वसुपाल सर, रत्ना मैडम और रंजन सर और डॉक्टर लिम सर और साथ में के अग्रवाल सर, आप सभी को सादर चरण स्पर्श करता हूं। और इसी के साथ हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूं, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है खास करके नए लोगों के लिए है। आप जितने भी नए लोग आए हैं, आप इस प्रोग्राम को पूरा गौर से सुने और एक एक बात को पहले समझें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। मेरा नाम रोशन कुमार, जिला औरंगाबाद, बिहार से रहने वाला हूं। मेरा पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। मैंने केवल मैट्रिक तक पढ़ा है, 10th पास, बस इसके आगे मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्वालिफिकेशन MPIF। इसका मतलब होता है मैट्रिक पास इंटर फेल। इंटर का एग्जाम नहीं दिया, इसलिए मैंने फेल कर गया। मैं DXN में क्यों आया, मैं जरा सा आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पिताजी को DXN समझ में आया, मुझे नहीं। कहा जाता है कि होशियार आदमी को जरा लेट से समझ में आता है। होशियार आदमी बेचारा दिमाग बड़ी ज्यादा लगाते हैं, और दिमाग लगाने के चक्कर में वो इतना पीछे हो जाते हैं कि बाद में उनको अफसोस होता है कि काश हमको पहले क्यों नहीं समझ में आया। तो मुझे वही प्रॉब्लम था। मेरे पिताजी को DXN समझ में आया। मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचने का काम करते थे, और मैं केवल घर घर जाकर के ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। मैं 4000 रुपया महीना पर काम करता था। 4000 रुपया महीना हम कमा लेते थे ट्यूशन पढ़ा करके। 8 घंटा ट्यूशन पढ़ाते थे। लेकिन इस पढ़ाने के दौरान में हमको एक बहुत बड़ा नुकसान क्या होता था कि हम खुद पढ़ नहीं पाते थे। हम दूसरे को पढ़ाने में इतना बिजी हो गए कि हमारा अपना क्या पढ़ना है मैं भूल गया। मेरा सपना था इंजीनियर बनने का, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरा घर का आर्थिक स्थिति इतना खराब था कि हमारा सपना चकनाचूर हो गया। मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचने का काम करते थे। मैं एक छोटा सा घर में रहता था औरंगाबाद में, वो भी किराया के मकान में। मतलब कहने का देखा जाए तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आगे न पीछे से ना आगे से, कोई नहीं, न पैसा से न कुछ भी नहीं। सारा कुछ खरीद के खाना, सारा कुछ खरीद के पहनना, सारा कुछ खरीद के रहना, सब कुछ खरीद के ही करना है। कुछ भी देने वाला कोई नहीं है। हाँ, एक चीज मुफ्त में मिलता है, वो है सांत्वना, सलाह। आपको सलाह मुफ्त में मिलेगा, देने वाले को कमी नहीं है। हर आदमी को सलाह देना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी सलाह बहुत लोगों से मिला, लेकिन पैसा किसी ने नहीं दिया, हेल्प किसी ने नहीं किया, सबने केवल हमको सलाह दिया। मेरे पिताजी को जब DXN समझ में आया, पिताजी कपड़ा बेचते थे, उसी के साथ साथ DXN वो शुरू किए। धीरे धीरे वो DXN को कर रहे थे। उसके बाद मैंने क्या देखा कि इनको करने से ये क्या फायदा है। हमको लगता था कि आलतू फालतू काम है, बहुत बेकार काम है। मैं पिताजी को मना करता था। मैं बोला ये सब काम आप छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा, से बताइए। कहाँ फंस गए ये, रात में गुड मॉर्निंग, रात में गुड मॉर्निंग, दिन में गुड मॉर्निंग। हम सोचे नहीं, सब पगला गया ये सब आदमी, मुझे ऐसा ही लगता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि घर में बहुत विवाद हुआ, खास करके DXN को लेकर के। क्या विवाद हुआ, मैंने पिताजी को बोला कि या तो आप DXN छोड़िए और नहीं तो आप हमको छोड़िए। मैं सोचा शायद इतना करूंगा तो ये छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने DXN को पकड़ा रह गया। उन्होंने बोला आपको हम छोड़ सकते हैं, DXN को नहीं छोड़ सकते। तब हमको दिमाग में कुछ खटका कि आखिर बात क्या है कि लोग DXN को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अपना बेटा को छोड़ने के लिए तैयार है। आखिर बात क्या है, मैं इस बात को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन मैं इसको देखने के लिए मीटिंग अटेंड किया, और वो मीटिंग मैंने अटेंड किया डेहरी ऑन सोन, बिहार, रोहतास जिला। ये मेरा गुरु भूमि है। आज मैं वहीं से बैठ करके आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन जब मैं मीटिंग में आया पहली बार, तो पढ़ा लिखा दिमाग का आदमी था, कमजोर दिमाग का आदमी नहीं था। CBSE का स्टूडेंट हूं, तो मुझे इतना तो जरूर समझ में आता है कि हमको कोई जल्दी बेवकूफ नहीं बना सकता। हमको लगा ऐसा कि बेवकूफ बना नहीं सकते आप हमको। मैं 3 घंटा पूरा बैठ करके मीटिंग को सुना। 3 घंटा बैठ के सुनने के बाद हमको एक ही चीज समझ में आया कि इतना बढ़िया बिजनेस है, और इसको हमारे बाबूजी इतना धीरे धीरे काहे कर रहे हैं। मैं घरे आकर के बहुते बोला कि इतना बढ़िया काम था, आप इतना धीरे धीरे काहे कर रहे हैं।
तो क्या हमको जवाब दिए कि बेटा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम जिसको बताते हैं वो मेरी बात पर जल्दी यकीन नहीं करता। तुमको अगर समझ में आ गया तो तुम अपनी शक्ति लगा सकते हो, तुम अपनी ताकत लगाओ और देखो तुम बिजनेस कहां जाता है। तुम भी करो, हम भी करेंगे, हम लोग दोनों मिल के करेंगे। और उस दिन मैंने निर्णय लिया, 2011 अक्टूबर महीना था, 1 तारीख को। आज मेरा 10 साल पूरा हो गया, अक्टूबर आएगा मेरा 10वां साल कंप्लीट। मैं पिछले 10 सालों से डी एक्शन बिजनेस को कर रहा हूं। इस 10 साल में मुझे क्या मिला मैं आपको बताता हूं। इस 10 साल पहले जब हम आया था तो एक साइकिल से आया था मैं, और साइकिल से आकर के इस बिजनेस को सफर शुरू किए थे। जब मुझे समझ में आया, मैं और पिताजी दोनों मिलकर के काम करना शुरू किए और धीरे धीरे हम लोग का एक ही सपना रह गया कि पहले अपने घर से गरीबी को खत्म करना। ये जो पैसा का दुख है, इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि पैसा का दुख मेरे किसी पीढ़ी को नहीं होना चाहिए। और मुझे रास्ता मिल गया था कि ये डी एक्शन एक ऐसा रास्ता है जहां से हम जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। और मैंने पूरा ताकत लगा करके, मैं और पिताजी दोनों मिल करके लगे, और लगने का नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे हमारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। एक कमरा के रूम में रहते थे, आज हम फर्स्ट क्लास औरंगाबाद जिला में बड़का फ्लैट में रहते हैं, ढेर सारा रूम में रहते हैं। ऐसा नहीं एक कमरा में, एक कमरा में तो खाली हम रहते हैं, ऐसा अब हो गया है। उसके बाद एक साइकिल से सफर शुरू किए थे, आज मेरे पास कितना सारा मोटरसाइकिल आया गया, कम से कम 4-5 मोटरसाइकिल। लोग एक मोटरसाइकिल किसी कंपनी से खरीद लेते हैं तो कूदने लगते हैं। मेरा पहला मोटरसाइकिल था सेकंड हैंड पैशन प्रो, 2012 में 28 मई को खरीदा था। मेरा दूसरा गाड़ी आया 2014 में, धनतेरस में मैंने दूसरा बाइक खरीदा नया। मेरा तीसरा बाइक आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया। आज मेरे पास 5वां बाइक है। मेरे पिताजी के पास स्कूटी अलग है, मेरा अपना गाड़ी अलग है। गाड़ी का कमी नहीं है, गाड़ी का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो गया। आज साइकिल से चले हुए कई एक बरस हो गए कि लोग साइकिल से हम चलते थे, ये कई बरस हो गए। कार की अगर बात करें, मेरा सपना था कार पर चढ़ने का। मुझे पता लग गया था कि इस इंडस्ट्री में काम करेंगे तो मेरा सारा सपना पूरा हो सकता है। मैंने कार का सपना देखा बराबर 2013 में, मात्र 2 साल के अंदर। जब मैं आया था तो 2 साल के अंदर 28 मई को मैंने नैनो कार खरीदा। मुझे उस कार को लेकर के इतना खुशी हुआ कि लगा कि जीवन का सारा खुशियां हमको मिल गया। मैं बहुत खुश हो गया उस कार को लेकर। लेकिन फिर आगे बढ़ा, 2017 आया, मैंने सेकंड कार लिया, टाटा की टियागो कार, 6 लाख रुपया की। आज भी आप रोड पर देखेंगे इस तरह की कार आपको बहुत मिलेगी रोड पर। फिर मैंने 2020 में अभी नया कार खरीदा हूं, टाटा की अल्ट्रोज कार, 8.5 लाख की कार है। पॉसिबल कैसे हुआ? ये सब डी एक्शन से होता है। जिसको डी एक्शन पर विश्वास है वो डी एक्शन को अच्छा से करता है। जिसको विश्वास ही नहीं है उससे जिंदगी में नहीं होने वाला है। सबसे पहले ट्रस्ट करना सीखिए, कंपनी पर, प्रोडक्ट पर, सिस्टम पर, अपने सीनियर पर और अपने आप पर। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप हार जाइएगा। पहले विश्वास जरूरी है। सुई के नोक के बराबर भी अगर आपको शक हो गया, नहीं होगा आपसे। उसके बाद घूमने की आजादी है यहाँ फर्स्ट क्लास, आप जितना चाहे उतना घूम सकते हैं। मैं तो पूरा घुमा हूं इंडिया में, तो कहना नहीं है, इंडिया में तो लगभग घुमा हूं बहुत जगह पे। चाहे वो गोवा हो, गोवा तो लोग एक बार घूम के आते हैं। तो कोई कोई कंपनी में लोग काम करते हैं, एक बार गोवा घूमते हैं तो पूरा स्टेटस पे फोटो चढ़ाते हैं। अगर हम चढ़ाने लगे ना स्टेटस पे फोटो तो देखने में आपको साल भर लगेगा, लेकिन हम नहीं चढ़ाते। क्यों? हम डी एक्शन वाले फोकसबाजी पे काम नहीं करते हैं, रियलिटी पे काम करते हैं, असली चीज पे काम करते हैं। मैंने 3 बार गोवा गया, एक बार नहीं, कोई एक बार जाता हूं, 3 बार। मेरा एक दोस्त, उसका शादी हुआ, वो हमको फोन करता है, उसको नहीं मालूम मेरे बारे में, वो मुझे फोन करता है कि भाई मैं गोवा में हूं, मस्ती कर रहा हूं। हम बोले किस होटल में हो? बोला फलाना होटल में हूं। हम बोले जिस होटल में तुम ठहर के आए हो उसके बगल में पता करो, उस होटल में तुम एक बार गोवा गए हो, मैं पिछले 3 बार गोवा गया हूं। उसका मुंह बंद हो गया। गया था पत्नी के साथ, नया नया ब्याह हुआ था, गोवा पहुंचा था। वो सोचा कि हम इनको मजा लेंगे, कहा मेरा मजा लेगा। मजा शुरू में ले लिए जितना लेना था, अब कहाँ, अब टाइम है मजा लेने का आपको। फिर उसके बाद इंडिया में गैंगटोक, दार्जिलिंग, सिक्किम, सब जगह हम लोग घूमने गए। अभी विदेश यात्रा की अगर बात करें, मैं 2016 में पहली बार विदेश घूमने भी गया डी एक्शन से, मॉरिशस, वो भी बिना पैसा के, 1 रुपया घर से नहीं, फ्री में 4 दिन 5 दिन वहीं रहा, खूब घुमा, खूब मस्ती किया। अभी आप लोगों ने मेरा इंट्रो वीडियो देख रहे होंगे, उसमें कुछ फोटो लगा हुआ है मॉरिशस का।
2017 में दुबई, 18 में मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, अभी 19 में बाली घूम करके आया इंडोनेशिया। करीबन 10 साल के अंदर मैं 6 बार विदेश यात्रा कर चुका हूं डी एक्शन से। कैसे नहीं जिंदगी बदलती है डी एक्शन से? अब क्या सबूत चाहिए आपको? सब कुछ। कल तक कोई आदमी हमको नहीं जानता था, आज लोग जान रहे हैं, नाम पहचान मिल रहा है, सब कुछ मिला। आपको भी मिल सकता है। इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते आप अपना दिमाग का इस्तेमाल ना करेंगे तो। यहां सफलता का एक ही कीमत है, अपना दिमाग को मत लगाइए, बाकी जैसे कहा जा रहा है वैसे करिए, आपको गारंटी है आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन फिर देखिए पॉइंट नंबर 1 आ गया। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। 2 देश के बीच में लड़ाई हुआ, मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, सुनिए। 2 देश के बीच में लड़ाई हुआ और एक देश के सेना बहुत सारे मारे गए, एक देश के बहुत सारे सेना बच गए, एक देश के सेना मारे गए। उसका नतीजा क्या हुआ होता है कि अगला दिन जब जाना था युद्ध के मैदान में, तो जो कम सेना वाला था उन लोग आपस में बात किया कि अरे यार कल तो हम लोग सब मारे जाएंगे, थोड़ा सा बचे हैं, थोड़ा सा बचे हैं तो सब के सब मारे जाएंगे। वो बोला, एक उसमें एक लीडर था और उसने जवाब दिया कि कल हम लोग जीतेंगे कि हारेंगे ये भाग्य पर निर्भर करता है। उन्होंने भाग्य के ऊपर डाल दिया। बोला अगर भाग्य ने चाहा तो कल का युद्ध हम लोग जीतेंगे और अगर भाग्य ने नहीं चाहा तो हम लोग हार जाएंगे। लीडर बड़ा चालाक था, उसने 1 रुपया का सिक्का निकाला और उस सिक्का को निकाल करके बोला ये देखो इधर, इसको हम उड़ाते हैं, अगर हेड आया तो कल का युद्ध हम लोग जीत जाएंगे और अगर टेल आया तो कल का युद्ध हम लोग हार जाएंगे। और जैसे ही उड़ाया, गिरने के बाद हेड आया, नतीजा क्या हुआ? सबके रोम रोम में, सेना तो बहुत कम था लेकिन उसके रोम रोम में एक एक सेल में घुस गया क्या? विश्वास। क्या चीज का? जीतेंगे कल। और नतीजा क्या हुआ? जब कल युद्ध हुआ तो बराबर कम सेना वाला बड़ा सेना पर हावी होकर के बड़ा सेना को हरा दिया और कम सेना वाला लोग जीत गया। जब वापस ही रात में मंडली जमा तो फिर से लोग बोलने लगा कि देखा भाग्य का पावर, भाग्य ने चाहा तो जीत गए ना, भाग्य ने अगर नहीं चाहता तो हम लोग नहीं जीत पाते। तब उसमें लीडर जवाब दिया, बोला दोस्त भाग्य ने तुमको नहीं जिताया। तो बोला किसने जिताया? बोला तुमको, तुम्हारी विश्वास ने तुमको जिताया। बोला ये क्या बोल रहे हो? बोला यस, मैंने जो सिक्का उछाला था उस सिक्का के दोनों तरफ हेड ही था, मैंने ऐसा बनाया था उसको, दोनों तरफ मैंने हेड कर दिया था। वो चाहे इधर से गिरे चाहे उधर से गिरे, हेड ही आना है। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया? बोला ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे को विश्वास हो जाए, 100% विश्वास हो जाए तुम जीत सकते हो। और जिस दिन आपको 100% विश्वास हो गया कि आप जीत सकते हैं, फिर कौन हराने वाला है? आप हारते खुद से हैं, आप जीतते खुद से हैं। विश्वास है तो जीत जाइएगा, शक है तो हार जाइएगा। तो इसीलिए सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे अंदर वो शक्ति है। भगवान बुद्ध ने भी बोल के गया है, आप जो सोचते हैं वो बन जाइएगा। विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि आप खुद के बारे में जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो आप पक्का कमजोर होने वाले हैं, आप मजबूत समझेंगे आप मजबूत हो जाइएगा। आप खुद के बारे में कैसा सोचते हैं, सारा खेल इसी के ऊपर है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद के ऊपर 100% विश्वास करना जरूरी है। लोग बोलेगा आपसे नहीं होगा, उसको नहीं मालूम है आपकी ताकत। जिस दिन उसको आपकी ताकत का अंदाजा लग जाएगा, वो सिलेंडर हो जाएगा आपके सामने। आज हम बात करेंगे आपकी जिंदगी के बारे में। माय डियर फ्रेंड, ये सबसे पहले जरूरी चीज है जानने का। आज हर आदमी कहीं ना कहीं काम कर रहा है, लेकिन काम कर तो रहा है, लेकिन काम करने के पीछे जो रीजन है वो रीजन ही नहीं मालूम। क्या रीजन है? तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है, इसको समझने के लिए अपना दिमाग का ढक्कन खुला रखें, दिमाग को बंद मत कीजिएगा। दिमाग बंद रहेगा आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, जरा खुद से एक बार पूछ के देखिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको पता है आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? और अगर आपको यह नहीं पता तो आपको क्या पता है? फिर आप किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या चाहिए आपको अपनी जिंदगी में?
ये मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक ही चीज हर इंसान को चाहिए, चाहे हम हो चाहे आप हो, सिर्फ एक चीज, हम सब खुशियां पाना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, इसके सामने कुछ नहीं है। बोला गया है कि हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ सक्सेस। नहीं मालूम है तो आप सुन लीजिए, हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ सक्सेस। खुशियां से बड़ा सफलता कुछ नहीं है। अगर आपको आपके जीवन में खुशियां नहीं है तो आप सफल नहीं है। लेकिन ये खुशियां मिलेगा कहां? जरा खुद से पूछिए कि क्या आप रियल में खुश हैं? वो खुशी नहीं कपिल शर्मा का शो देख के खुश हो गए, कोई जोक पढ़ के खुश हो गए, वो खुशी नहीं। रियल खुशी आता है, रियल खुशी अंदर से आती है, उसको महसूस कीजिए। क्या किसको बोलते हैं खुशियां? क्या है खुशियां? खुश हम सबको नहीं बोल सकते। खुश रहने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप इसमें मैच करते हैं तो आप बिल्कुल खुश रह सकते हैं। अगर आप मैच नहीं कर पा रहे हैं तो आप कभी खुश नहीं हो पाइएगा, चाह के भी नहीं हो पाइएगा। क्या है पहला कंडीशन? खुशियां का परिभाषा ही है कि आप अपने सभी सपनों को पूरा करना, जिसमें सबसे पहला टर्म क्या है? आपके पास अस्थायी एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य होना चाहिए। आपको डर नहीं होना चाहिए कि हम बीमार पड़ जाएंगे। परमानेंट स्वास्थ्य अगर आपके पास रहेगा तो आप रियल में खुशी का आनंद ले पाएंगे। दूसरी चीज, स्वास्थ्य बढ़िया रहे, साथ ही साथ आपके पास धन होना, भरपूर धन, इतना धन होना चाहिए कि जब जो सामान पसंद आ जाए खरीद ले। आया समझ में? जब जो सामान पसंद आए खरीद लीजिए। कोई गाड़ी पसंद आ गई रोड पर, बस तो कल शाम तक आपके घर है। कोई घर पसंद आ गया, एकदम खरीद लेना है, छोड़ना नहीं है उसको। इतना पैसा आपके पास होना, अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप खुश है, नहीं है तो बैठ के रोते रहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, बैठ के रोते रहिए। तीसरा चीज, पर्याप्त समय होना अपने परिवार एवं अपने बच्चों के लिए। आपके पास समय का फ्रीडम होना चाहिए। आज बहुत आदमी को मैं देखता हूं टाइम का गुलाम बन गया है लोग। समय भगवान ने उसको दिया है एंजॉय करने के लिए, लोगों ने समय को बेच दिया पैसा कमाने के लिए। अब कहता है मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी में आपके पास समय नहीं रहेगा अगर आप समय बेच के पैसा कमाइएगा तो। जिंदगी में नहीं रहेगा, बुढ़ा जाइएगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, समय नहीं रहेगा। आपसे जब बात होगा तो आप एक ही चीज बोलिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। वाह, आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। सबसे पहले आपके पास टाइम होना चाहिए। किसके लिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, कहीं छुट्टी में घूम सके। अपना ही समय का भीख मांगता है लोग, सर 5 दिन छुट्टी दे दीजिए सर। वाह, अपना समय को गिरवी रख दिया है, बेच दिया है, उसके बदले में छुट्टी मांग रहा है। इसको बोलते हैं खुशियां। ये खुशियां है? ये स्लेवरी है, गुलामी है। घूमते रहिए गुलामी में। इस तरह का आजादी, कहीं भी घूम सके आप, आपके पास टाइम का फ्रीडम, कोई बॉस नहीं होना चाहिए आपके सर के ऊपर। ये नहीं किया तो तेरे को मैं सस्पेंड कर दूंगा। एकदम आजाद रहिए, टाइम का फ्रीडम होना चाहिए। आपके सपनों की गाड़ी आपके पास होना चाहिए। हमने जो जो सपना देखा अभी तक मेरे पास है, मैंने उसको पाया है। सपनों का घर ये आपका होना चाहिए। जब आपका सपनों का गाड़ी, जब आपका सपनों का घर आपके आंख के सामने जब रियल में नजर आता है ना, तो उस समय कोई आपको गुदगुदाएगा तो ना हंसीएगा। तो होता है ना, लेकिन को पकड़ के गुदगुदाइए तो पूरा खुश हो जाएगा, अपने आप खुश हो जाइएगा। क्यों? आपको रियल हैप्पीनेस मिल गया। यही है रियल हैप्पीनेस। जब आप कोई सपना पूरा करते हैं तब आपको खुशियां मिलती है। बच्चों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा, ये बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। अगर आज के डेट में ये काम नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुत जरूरी है, उच्च श्रेणी की शिक्षा। और ये उच्च श्रेणी की शिक्षा कहां मिलता है? दून स्कूल में। ये आपके लोकल स्कूल में नहीं मिलता है। ये दून स्कूल देहरादून में है। और कौन सा स्कूल है? सिंधिया स्कूल ग्वालियर। फीस कितना लगता है? दून स्कूल का फीस है 9 लाख रुपया साल का। सिंधिया स्कूल का फीस है 7,70,000 रुपया साल का। वुडस्टॉक स्कूल का फीस है 9 लाख रुपया, ये मसूरी में है। आप जरा सोच लीजिए, खुद से अपने आप से पूछिए कि अगर मेरा बच्चा इस तरह की स्कूल में अगर पढ़ता है तो खुशियां अंदर से आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। और क्या चाहिए? हर साल विदेश यात्रा परिवार के साथ आप जाके एंजॉय कीजिए।
4 दिन 5 दिन हुए रहिए और उसके बाद देखिए आपको क्या खुशी मिलता है। ये सारा चीज खुशियां में आता है और साथ ही साथ नाम, प्रतिष्ठा और समाज में एक बढ़िया पहचान होना चाहिए। एक ऐसा पहचान जिसको लोग एकदम नाम लेके बुलावे, रिस्पेक्ट के साथ, गलत नाम से नहीं, रिस्पेक्ट के साथ। तो ये सब कुछ एक साथ अगर आपके पास है, आप रियल खुश हैं। लेकिन जिंदगी की वास्तविक सच्चाई क्या मालूम है? जिंदगी की वास्तविक सच्चाई है कि मैंने जो 6 चीजें आपको दिखाया, इस 6 में से आपको एक भी चीज अगर मिल पा रही हो तो बता दीजिए। एक भी चीज, सबको छोड़िए, एक भी चीज नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता, बिल्कुल नहीं मिल पाता। फिर भी आप क्या बने हुए हैं? फिर भी आप बने हुए हैं आज का आदमी। कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी हम आज का आदमी है। सर, आज का आदमी का हाल क्या हो गया है? चश्मा पहन लिया है 2 रंग के, लाल ब्लू। ब्लू से देखता है तो उसको लगता है कि दुनिया ब्लू है, लाल से देखता है तो उसको लगता है दुनिया लाल है। खुश है लेकिन रियलिटी खुश नहीं है। आज का आदमी का हाल देखिए क्या हो गया है। आज का आदमी से अगर पूछा जाए कि आपके पास टाइम है, एक लाइन में एकदम कपार पर हाथ धर के बैठ जाती, से लगता है कोई मर गया है कैसे। खाना खाने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, वो दिन आ गया, वो है आज का आदमी। पैसा की बात कीजिए, ठीक है आपके पास समय नहीं है तो ढेर पैसा होगा। पैसा के नाम पर देखा जाए तो मंदिर में जाकर रोज माथा पटक रहा है भगवान के सामने, फिर भी दोनों जेब खाली, पॉकेट में एक पैसा नहीं है। देह में ऊर्जा होगा, पूरा एकदम कड़कड़ा रहा होगा, ऊर्जा के नाम पर जम्हाई आ रहा है, एकदम आंख मुंह नाक सब बंद है। जहां बैठा देते हैं सुत गया, ऑफिस में गया काम करने सुत गया, कहीं ट्रेन में बैठा है सुत गया, कहीं बस में बैठा है सुत गया। नींद आता है, 2 घंटा आराम से बैठ नहीं सकता। क्यों? शरीर में एनर्जी भी नहीं है। ना तो टाइम है लोगों के पास, ना तो पैसा है लोगों के पास, ना तो एनर्जी है। तो कहां से ये आदमी सपना देखेगा? जरा सोचिए। आज क्या हो रहा है? आज का आदमी जवानीए में बुढ़ापा का आनंद लेना शुरू कर दिया। जो काम बुढ़ापा में होता था वो काम आज लोग जवानी में कर रहे हैं। शुरुआत में क्या होता है, हम बच्चे जब हम बच्चे रहते हैं तो हमारा सपना बहुत बड़ा बड़ा होता है। मेरा अब हेलीकॉप्टर देख लिया तो सीधा बोलेगा मैं इसी को खरीदूंगा। कोई कार देख लिया तो बोले पापा यही कार लेना है। सब सपना बना लेता है बच्चा में। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, जब वो अपनी कमाई करने लगता है और जब अपनी इनकम को देखता है और एक तरफ अपनी सपना को देखता है तो हिल जाता है, मैच नहीं करता है। सपना और उसकी इनकम, ये दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता। लोग 2 तरह के होते हैं यहां पर। एक लोग वो होते हैं जो अपने सपनों को छोटा करते हैं। जैसे अब लेना है बड़ा घर, तो ये लोग अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? बेटा बड़ा घर लेगा तो तुमको पोछना मारने वाला गोलगे से आदमी रखना पड़ेगा। तो ठीक है, टका करे पापा, 1 कमरा का घर में रहो। अच्छा ठीक है। वो भी बेटा लेगा तो तुमको अलग से सारा चार्ज देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, टका करे पापा, चल किराया का मकान में रह। ले आया ना आपको रोड पर। कार लेने की बात करेगा, सपना है कार लेने का, बेटा लोग को सिखाएंगे बेटा कार नहीं रखने का, एक्सीडेंट हो जाएगा, पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, पुलिस पकड़ लेगा। तब पापा क्या करे? साइकिल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हुआ? सपना का मर्डर। कई लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको मैं आपको बोल रहा हूं, कई लोग करते हैं। वो अपने इनकम के बारे में नहीं सोचते। उनको मालूम है मेरा इनकम नहीं बढ़ने वाला, वो फिक्स हो गया। 20,000 आ रहा है तो 20,000 आ रहा है, 25,000 आ रहा है तो 25,000 को 50,000 करने में बुढ़ा हो जाएगा वो आदमी। दूसरा काम करना पड़ेगा उसको। तो हार मान लिया ड्रीम के सामने, बोला है ड्रीम तू जीत गया, मैं हार गया। तब क्या करे? यहां पर एक दूसरे तरह के लोग होते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपने सपनों के साथ कोई समझौता नहीं करते। मेरा बड़ा घर चाहिए तो चाहिए, कार चाहिए तो चाहिए, घर चाहिए तो चाहिए, वर्ल्ड टूर चाहिए तो चाहिए, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए तो चाहिए। कुछ नहीं चेंज होगा। मेरा इनकम कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने इनकम को बढ़ाने का रास्ता खोजूंगा। कुछ लोग हैं ऐसे। आज जो लोग ऐसे हैं वही इस दुनिया पर राज कर रहे हैं। जो लोग इन ड्रीम को छोटा कर रहे हैं वो लोग पर दुनिया राज कर रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा, वो समझ रहे हमारा
धीरू भाई अंबानी जी ने एक लाइन लिखा था, उनकी लाइन मुझे आज भी याद है। क्या लिखा था? इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, अगर आप अपना सपना नहीं बनाएंगे ना, someone will hire you to fulfill their dream। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके पास अपना ड्रीम है, आपको चुरा लेगा लोग, आपको खरीद लेगा अपना सपना पूरा करने के लिए, आपको 10,000 पर रख लेगा, आप खटिए 10,000 पर, सारा उसका काम संभालिए, वो बैठ के अपना सपना पूरा करेगा, वो जाएगा एंजॉय करने, आप अगर काम संभाल ले रहिए। यही चाहते हैं? बोलिए, अगर आप यही चाहते हैं, मर्डर कर दीजिए आप भी अपने सपनों को, क्या जरूरत है? सपने को अगर छोटा करना चाहते हैं तो ये रास्ता आपके लिए नहीं। सपना को और बड़ा कीजिए, और बड़ा कीजिए, और बड़ा कीजिए, और बड़ा कीजिए। यही तो ऐसा जगह है जहां से आप जितना पैर पसारना है पसारिए, चद्दर छोट पड़ जाएगा, नया आएगा। पहले कहावत सुने ना, जितना चद्दर है उतने पैर पसारो, वो जमाना गया, अब जमाना आ गया है, जितना पैर पसार सकते हो पसार लो, चद्दर दूसरा आएगा। मालूम हो गया आपको? उसके बाद आज के आदमी का क्या हाल है? आज का आदमी अपनी जिंदगी को खींच रहा है कि ढो रहा है? उस आदमी से पूछिए भैया आप क्या कर रहे हैं, आप जिंदगी को खींच रहे हैं कि ढो रहे हैं? आप खुद से पूछिए तो अपने आप से। जो नए लोग आज हमारा प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को खींच रहे हैं कि ढो रहे हैं? पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी को खींच भी रहे हैं, ढो भी रहे हैं, एक साथ दो काम, खींच रहे हैं, ढो रहे हैं। अच्छा, अब ऊपरे से एगो आओ आ गए, एगो तो खींचिए रहे थे, ढो रहे थे, एगो ऐसा वायरस आ गया जो ना आपको खींचने देगा ना आपको ढोने देगा, उसी में आके पीछे खींचेगा आप ही को। बोला ब्रेक लगा है, वो खींच रहा है पीछे आपको, मतलब आपको खींचने भी नहीं देगा, ढोने भी नहीं देगा। कौन है उस वायरस का नाम? उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस, जिसके बारे में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते। आज के डेट का सबसे मशहूर प्राणी है ये, ऐसा कोई देश नहीं, इतना कम समय में इतना नाम पहचान कमाने वाला व्यक्ति, कोरोना वायरस। हम तो इसको देख करके हैरान हो जाते हैं। जब हम लोग छोटा थे तो इसी तरह से रेड़ आता था, रेड़, आप लोग देहात में रेड़ी देखे होंगे उसका जो ऊपर वाला रहता था ना, वो इसने रहता था, कोरोना वायरस नहीं, फेंक फेंक के हम लोग लोगों को मारते थे खेलते थे हम लोग। आज लगता है कि वही बदला लेने आ गया है, बोला बचपन में तूने मुझे मारा, अब तुझे मैं मारूंगा। खैर, ये वायरस पूरी दुनिया को तबाह करके रखे हुए है, लेकिन ये प्रॉब्लम वायरस का नहीं है, ये प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला हम ही लोग हैं। हम लोगों ने अपना इम्यूनिटी को गिरा लिया, हावी हो गया वायरस। आज ये वायरस हावी हुआ है, कल कोई और वायरस आएगा, आप अपना इम्यूनिटी नहीं बढ़ाइएगा तो वायरस तो आते रहेंगे, और सभी वायरस के सुई भोंकवाते रहिए आप, पूरा आपका शरीर जो है ना वो छेद हो जाएगा। खैर, ये कोरोना वायरस के कारण आज दुनिया में बहुत प्रभाव पड़ा है, खास करके भारत में 40 करोड़ काम करने वाले लोगों को भयंकर गरीबी में ढकेल दिया। ये न्यूज आज का नहीं है, ये न्यूज अप्रैल 2020 का है, आजकल तो खैर संख्या बढ़ गई होगी। आज क्या हुआ है, आज मैं आप सभी लोगों को कोरोना के आने के बाद का एक मैसेज आपको देना चाहूंगा। वो मैसेज ये है कि ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, सड़क, ये सड़क के दाईं ओर और बाईं ओर से एक रास्ता निकला हुआ है। ये क्या है? ये साइड से टाउन में घुसने का रास्ता है, आप टाउन में निकल जाइए, लेकिन सीधे जो बना हुआ है वो क्या है? वो है नेशनल हाईवे, ऊपर ऊपर क्रॉस कर जाइए। आज आप हर शहर में जाइएगा तो रोड के ऊपर आपको एक रोड मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ओवर ब्रिज। ये ओवर ब्रिज क्यों बनाया जाता है? क्योंकि आपका रोड में जाम नहीं लगे, आपका बाजार में जाम नहीं लगे, इसलिए ओवर ब्रिज बना। नहीं ओवर ब्रिज बनेगा तो क्या होगा? जाम लग जाएगा। जिस शहर में जाइए, जिस शहर में ओवर ब्रिज नहीं है, हालत खराब हो जाएगा, देखिए ना, पता लग जाएगा। ठीक उसी तरीके से आज हर शहर में जहां जहां ओवर ब्रिज नहीं है, सब जगह बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, अब बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इसके माध्यम से कि ठीक उसी तरह से अपने इनकम का भी ओवर ब्रिज बनाना चाहिए। क्यों? जो आपका मेन इनकम है, जहां से आप कमा रहे हैं, जैसे आप नौकरी करके कमा रहे होंगे, आप रोजगार करके कमा रहे होंगे, जो आपका मेन इनकम है उसको आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एगो साइड से ओवर ब्रिज तैयार रखिए। क्यों? अगर इसमें लॉकडाउन लग गया
जाम लग गया तो कहां जाएंगे? मेन रोड रहेगा तैयार, रोड तैयार रहेगा, नेशनल हाईवे तैयार रहेगा, आप ऊपरे ऊपरे बाईपास से निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वही रास्ता है जो आपको ओवर ब्रिज बनाने का मदद करेगा। किसका ओवर ब्रिज? रोड का ओवर ब्रिज नहीं, इनकम का ओवर ब्रिज। बुझाया कि नहीं बुझाया? आपको इनकम का ओवर ब्रिज बनाना जरूरी है। सिंगल इनकम पर वहां पे मत निर्भर रहिए, वो इनकम में बहुत प्रॉब्लम है। कई लोगों को कोरोना मजाक लगता है, कोरोना तो रहना कुछ नहीं है। जेकर घर में हुआ है ना, उससे तनी पूछ के ये पता लग जाएगा कोरोना हुआ कि नहीं हुआ। शादी के 2 दिन बाद दूल्हे की मौत, सोचिए, विवाह और अंतिम संस्कार में शामिल 108 लोग संक्रमित। ये तो फर्स्ट फेज का न्यूज है। सेकंड फेज इतना खतरनाक है जो इससे भी खतरनाक है। आ चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं आ चुका है, आ चुका है। हम लोग उसी में झेल रहे हैं, चल रहे हैं हम लोग। समय है दोस्त, अपने आप को बदलिए, चेंज कीजिए, अपने सोचने के तरीके में बदलिए, अपने काम करने के तरीके में बदलिए, अपनी आदतों को बदलिए। और आप जब जगिएगा, अभी जगने का समय आ गया है। एक बार 2020 में जगा, अभी फिर से जग जाइए, सावधान हो जाइए। ये सावधान होने का टाइम है। एक बार कोरोना आया, सावधान हो गए तो ठीक है, नहीं सावधान हुए फिर अटैक किया, फिर अटैक करेगा। अगर नहीं सावधान होंगे तो ये अटैक करते रहेगा। इसलिए सावधान होने का सख्त जरूरत है। आज पूरी दुनिया प्रॉब्लम में फंसी हुई है। क्या प्रॉब्लम है? कोरोना, 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 कोरोना। लेकिन इसी प्रॉब्लम में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी छिपा हुआ है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी छिपा हुआ है जिसको आप सोच करके हैरान हो जाइएगा। मैं आज बताऊंगा आपको क्या है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कोरोना नहीं है, प्रॉब्लम कोरोना हो सकता है, लेकिन अवसर क्या है? अवसर है रोग प्रतिरोधक शक्ति लोगों का कमजोर है। अगर आप इसको मजबूत कर दिए, क्या बात है, मजा आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। तैयार हैं अपने आप को चेंज करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। कोरोना के पीरियड में भी 2 इंडस्ट्री बहुत तेजी से चली है, बहुत तेजी से, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कौन कौन? पहला एफएमसीजी प्रोडक्ट, जिसको आप लोग किराना दुकान बोल सकते हैं। कोरोना के टाइम में खुला था कि बंद था? खुला था, वो चला, खूब चला, अभी चल रहा है। ये नहीं बंद होगा, ये कभी नहीं। ये बंद हो गया तो समझ लीजिए कि कोरोना का बंद करेगा आदमी को, आदमी अपने आप बंद हो जाएगा सब। एफएमसीजी प्रोडक्ट कभी नहीं बंद होता है। दूसरा फार्मा यानी मेडिकल दुकान, ये बंद था, ये खुला था? खुला था। ये बंद हो जाएगा तब सर आप मर जाइएगा, इसको चालू होना जरूरी है। हेल्थ इंडस्ट्री, बचाव का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, ये भी चालू था। इतना सब कुछ बंद, फ्लाइट बंद, ट्रेन बंद, बस बंद, शहर बंद, घर बंद, सब बंद। फिर भी एफएमसीजी प्रोडक्ट चला कि नहीं चला? दुकान मेडिकल का चला कि नहीं चला? हेल्थ का इंडस्ट्री चला कि नहीं चला? चला। अब देखिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। दुनिया में 7 ऐसे इंडस्ट्री हैं जो कभी नहीं हारेंगे, हमेशा जीतेंगे। इसको बोलते हैं टॉप 7 विनिंग इंडस्ट्री। क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस का क्षेत्र। जो आदमी हेल्थ और वेलनेस के क्षेत्र में लग गया उसको कोई नहीं हरा सकता, वो राज करेगा इस दुनिया में। क्या है हेल्थ वेलनेस? हेल्थ में आजकल एफएमसीजी प्रोडक्ट बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उसका एडवांस वर्जन आ गया है FMUCHG, मतलब फास्ट मूविंग प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन यूनिक प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिले, डंके के चोट पर बोलूंगा कि जब मिलेगा तो मेरे पास ही मिलेगा। आजा, यूनिक प्रोडक्ट और इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट होना, ऐसा प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो आप राज करने वाले हैं। यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट, याद कर लीजिए इसको। एफएमसीजी प्रोडक्ट आपको दिखाए कंफ्यूज कर देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एफएमसीजी का एडवांस वर्जन है यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक। दूसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित अगर आपका बिजनेस है, सूचना को ट्रांसफर करने का बिजनेस, आप राज करिएगा। अगर आपका सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू चलता है तो आप राज करिएगा, राज। इसके बारे में बोला गया है, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का पावर समझना है दोस्त,
अभी तक लोगों ने नेटवर्क का असली पावर को तो पता ही नहीं है लोगों को, लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है नेटवर्क का। नतीजा, नेटवर्क का नाम सुनते भाग जाते हैं। अरे सर जोड़ना पड़ेगा। अरे मूर्ख आदमी, बिना जोड़े तेरा घर नहीं बनेगा, बिना जोड़े तेरा मोहल्ला नहीं बनेगा, बिना जोड़े समाज का निर्माण नहीं होता, बिना जोड़े कोई शहर नहीं बनेगा, बिना जोड़े कोई राज्य नहीं बनेगा, बिना जोड़े कोई देश नहीं बनेगा। और आप जोड़ने से भाग रहे हो, कहां भाग के जाएंगे, कहां भाग के जाएंगे, फिर यहीं आएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग प्रूवन सिस्टम है, दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर बनाने वाला इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नहीं पता है? आपको एक बुक बता रहा हूं, उसको पढ़िए, वर्ल्ड का बेस्ट बुक है, 21st सेंचुरी, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यवसाय। और दूसरा किताब बता रहा हूं, कॉपी कैट मार्केटिंग। आप ये दो किताब पढ़ लीजिए, आपका दिमाग का जो ढक्कन बंद है खुल जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग को आप नहीं समझे हैं अभी तक। खैर, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम अगर है तो आप राज करिएगा, ये सिस्टम बहुत तेजी से चलने वाला है आगे। ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन है तब सर लॉकडाउन, ऑनलाइन है तब नो लॉकडाउन। कोई लॉकडाउन होगा हम आपको मोबाइल से बात करेंगे, कोई लॉकडाउन होगा नहीं, ऐसा थोड़े बोले मोदी जी मोबाइल में भी लॉकडाउन, कोई कॉल नहीं करेगा। आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस, अगर ऑनलाइन बिजनेस मिल गया तो कितना मजा आएगा। आप घर बैठ के कर सकते हैं, बाहर जाके भी कर सकते हैं, सब जगह से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिवरेज बिजनेस। आप एक जगह बैठ करके एक छोटा सा काम को स्टार्ट करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ, आपका बिजनेस अगर हेल्थ के ऊपर है, स्वास्थ्य के ऊपर है, खास करके मेंटल हेल्थ, तो आप राज करेंगे। स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान के ऊपर है तो भी आप राज करेंगे। ये 7 इंडस्ट्री राज करेगी। लेकिन जरा सोचिए, इस 7 का कॉम्बिनेशन अगर एक साथ आपको मिल जाए तो क्या होने वाला है। मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि कुछ लगाना नहीं है इसमें, नो इन्वेस्टमेंट, ओनली शॉपिंग, सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करिए। जैसे आप बाजार में खरीदते हैं वैसे आप यहां खरीदिए, कुछ नहीं लगाना है। तो जब लगाना नहीं तो डर कौन चीज, काहे को डर? हम कुछ लगा के थोड़ी बैठे हुए हैं मेरा कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। शॉपिंग, जीरो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। बाजार में कोई धंधा करके देखिए, खाली रिस्क से रिस्क नजर आएगा आपको। कोई बॉस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, जॉब का प्रेशर नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, मैं खुद मैट्रिक पास इंटर फेल, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एक से एक अनुभवी लोग आपको मिलेंगे यहाँ पर अनुभव देने के लिए। कोई बाउंड्री नहीं है कि आप केवल औरंगाबाद में काम कर सकते हैं, आप केवल डिहरी में काम कर सकते हैं, नहीं। वन वर्ल्ड वन मार्केट, पूरा दुनिया एक बाजार है, पूरा दुनिया में आप काम कर सकते हैं। आपका आदमी अगर दुबई, श्रीलंका, मंगोलिया, नेपाल, जापान कहीं है, आप वर्ल्ड के किसी भी कोना में आप, और इंडिया में बैठ के, अपने शहर में, अपने गांव में बैठ के कर सकते हैं आप। कोई लोगों के ऊपर खर्चा करने का जरूरत नहीं है। और ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। अभी आप इसको साइड में लेकर के चलिए, धीरे धीरे यह एक दिन इतना बड़ा इनकम बन जाएगा, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। परिवार के लिए बहुत सारा समय आप दे सकते हैं, कुछ दिन कर लीजिएगा, टाइम टाइम आपको हो जाएगा। पार्ट टाइम कीजिए, फुल टाइम कीजिए, जब मन करे तब कीजिए। क्या बिजनेस, मजा आ जाता है और बड़ा खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और सबसे लास्टली बात और सबसे खुशी की बात यह है कि आप अपने बच्चों के लिए लिगेसी छोड़ के जा सकते हैं। ये लिगेसी क्या होता है सर? लिगेसी होता है विरासत। ये पावर तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, वो पावर आपको मिल रहा है। बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाइए। आज मैं मर जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है लोगों को? मेरा जितना बोनस आता है उतना बोनस हमारे घर में आता रहेगा, कभी नहीं बंद होगा। इसीलिए तो इस बिजनेस को मैं करता हूं। और सबसे बड़ी बात है, एक कैरियर का निर्माण होगा। और मैं डीएक्सन में इसीलिए तो आया था कि मेरा एक अच्छा कैरियर बने, और कैरियर बनाने के लिए ही काम कर रहा हूं। और सारे सपने आपके भी पूरे होंगे, मेरे भी पूरे हो रहे हैं, आपके भी पूरे होंगे। कैसे पूरे होंगे? अब आप सोच रहे होंगे कैसे सर पूरा होगा, बताइए। तो कैसे पूरा होगा ये बाद में, पटना कैसे जाना है ये आपको हम बता दें। तो आप हमसे क्या पूछिएगा,
आप हमसे पूछिएगा सर पटना काहे जाना है, पहले ये बताइए। पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा? बिल्कुल पूछिए, स्वाभाविक है। तो मैं आपको वही चीज समझाना चाह रहा हूं कि आपकी जिंदगी बदलेगी कैसे, ये भूल जाइए कैसे बदलेगी। आप पहले ये जानिए क्यों बदले, क्यों बदले, क्यों पैसा कमाएं, क्या जरूरत है पैसा कमाने का, पहले कारण पता होना चाहिए। अभी आपको बोलूं इस घर के दीवार को तोड़ दीजिए, आप तोड़ दीजिएगा, हम आपको सारा तरीका बता दूंगा। आप इसको मशीन से तोड़िए, हथौड़ा से तोड़िए, जैसे मन कर मार के तोड़िए, इसको आप तोड़ दीजिएगा, आपसे टूट जाएगा। आपको कोई बोले आप इसको मारो कपार फोड़ दीजिए, फोड़ दीजिएगा आप? कभी नहीं। आप हमसे सीधा पूछिएगा सर काहे ला फोड़ना है, बताइए। ऐसा थोड़ा कोई किसी को कहेगा इसको मार कपार फोड़ दो, जाकर कपार फोड़ दिया, ऐसा होता है क्या? ऐसा होएगा कभी? कारण के बिना काम नहीं होता है। अगर कोई आदमी चाहता है कि मैं बिना कारण के काम कर लूं, ऐसे ही लोग मरते हैं। सारा सिस्टम का उल्लंघन कौन करता है? जो बिना कारण के आया हुआ है। कारण जब मालूम हो जाएगा ना उसको, कोई गलती नहीं करेगा, एकदम डिसिप्लिन में रहेगा और जैसे कहिएगा वैसे करेगा। इसलिए सबसे पहले इस बिजनेस को करने से पहले आपको एक चीज मालूम होना बहुत जरूरी है, आप क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को। अगर ये नहीं मालूम है तो आप गए काम से। रीजन के बिना काम नहीं होता। रीजन 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 रीजन, कारण चाहिए ही चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कारण, मैं आपको बताता हूं कारण। आप इस कारण को याद कीजिए। यह है आपके बच्चे, ध्यान से देखिए, इसमें आपके बच्चे नजर आएंगे। आप अपने घर में आपके बच्चे खेल कूद रहे होंगे, उसमें देखिए ध्यान से, ये बच्चे आपके नजर आएंगे। इसमें आप अपना बच्चा को पहले देखिए, ये मेरा बच्चा है, इसमें मेरा बच्चा दिख रहा है, दिखा? मेरा सवाल आपसे ये है, आप इसके बारे में क्या सोचे? पैदा तो कर दिए। अगर आपका बच्चा है तबे आप सोचिएगा माय डियर फ्रेंड। अगर कोनो मंदिर मस्जिद से उठा कर लाए तो छोड़िए, आप सोच भी नहीं पाइएगा, हमको पता है। ये बच्चा आपका है, इसके बारे में आप क्या सोचे? कौन सोचेगा? इसका भविष्य क्या बनेगा और ये भविष्य में क्या बनेगा, ये कौन सोचेगा? आप ही को सोचना है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत बड़ी समस्या इनके साथ आने वाली है। क्या समस्या आ रही है देखिए। जब ये बच्चा बड़ा होगा, इसके सामने 4 रास्ता है जिंदगी जीने का। या तो ये मजदूरी करेगा, नौकरी करेगा, रोजगार करेगा, या बिजनेस करेगा। सिंपल है। लेकिन याद रखिए, चाहे वो मजदूरी हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो रोजगार हो, तीनों जगह समय बेच के ही पैसा कमाया जाता है। समय नहीं दीजिएगा, आपको पैसा नहीं आएगा। तो आप बताइए, मजदूरी करने वाले को, नौकरी करने वाले को, रोजगार करने वाले को जिंदगी भर समय का कमी रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलिए ना जी, लिखिए ना, उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। लेकिन एक बिजनेस ऐसा चीज है जिसमें समय नहीं लगता। समय देना पड़ता है यहां पर, लेकिन किसके लिए? पैसा के लिए नहीं। यहां कई लोग आते हैं, सर 1 महीना काम किए, पैसा नहीं आया। तुमको जिंदगी में पैसा नहीं आएगा, पैसा कहीं नहीं आएगा। वैसे यहां पर आपको समय देना है सिस्टम को डेवलप करने के लिए। एक बार सिस्टम बन गया, जिंदगी भर पैसा आएगा। फिर थोड़े काम करने पड़ेगा, फिर आप मस्ती कीजिए। सिस्टम को पहले बना लीजिए। सिस्टम बनाने में आपको जो टाइम लग जाए, लेकिन एक बार अगर सिस्टम बन गया तो राज कीजिए। खैर, इसका डिटेलिंग आपको मैं दिखाता हूं। आप अपने बच्चों से क्या करवाएंगे इस समझ लीजिए। आप मजदूरी में क्या होता है, 12 घंटा रोज आपको काम करना पड़ेगा। कोई भी मजदूर से पूछ के आइए, करता है कि नहीं करता है। पूंजी नहीं लगता है, सीखना भी नहीं पड़ता है, और 9,000 रुपया महीना आता है। सोचिए, बिना सीखे, बिना पूंजी लगाए, कितना में? खाली 12 घंटा काम करना है। कब तक? जीवन भर करते रहिए। स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा, खुशियां नहीं मिलेगा। और मजदूरी में आपको काम क्या मिलेगा? ईंटा ढोना, मट्टी ढोना, रिक्शा चलाना। बस आजकल मजदूरियों मिलना मुश्किल है दोस्त, सब काम मशीन से हो रहा है। रोड पर के गर्दा उठा रहा है लोग मशीन से। आप सोचिए ना, खेत में कटाई, खेत में बोना, सब मशीन से। कहां जाएगा आदमी? मसाला बनता था पहले, आदमी खुद बनाता था मसाला घर बनाने के लिए। मसाला बनावे के अलगे मशीन, सब चीज के लोग मशीन बना देगा।
मजदूरी खत्म हो जाएगा। खैर अभी जब तक है तब तक की बात कर रहा हूं। क्या आप अपने बच्चों से यही कराना चाहेंगे? क्या मजदूर बनाना चाहेंगे अपने बच्चों को? कोई माँ बाप चाहेगा? दूसरा रास्ता है नौकरी। 10 घंटा रोज काम कीजिए। नौकरी लगने के बाद की बात है, 10 घंटा रोज, जीवन भर पूंजी लगेगा 2 लाख रुपया पढ़ाई में, 10 साल आपको सीखना पड़ेगा। कितना का नौकरी मिलेगा? 25,000 गारंटी, एक को पैसा नहीं है। अभी क्या हुआ, 100 गो सीट का वैकेंसी निकला, मात्र 100 गो सीट का फार्म भरा है 5 लाख। सोच लीजिए आपके बाबू आपके मैया कहां गए, सोच लीजिए बैठ के। 368 को सीट का वैकेंसी निकलता है और फार्म भराता है 23 लाख। नौकरी आता है 5वां पास के लिए, फार्म भरते हैं इंजीनियर पास। नौकरी आ रहा है चपरासी का, फार्म भर रहे हैं जो पीएचडी पास है, जो पीएचडी होल्डर है वो लोग। इससे क्या समझ में आता है आपको? नौकरी है। पहले क्या था नौकरी में, लोग प्राइवेट पहले काम करता था, प्राइवेट नौकरी करते 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 सरकारी हो जाता था। आजकल क्या हो गया है, सरकारी नौकरी करते 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 प्राइवेट हो जा रहा है। क्या जमाना आ गया। पहले लोग प्राइवेट करके सरकारी में जाते थे, आज बेचारा सरकारी करते करते कहां चला जा रहा है, प्राइवेट हो जा रहा है। तो मैंने पहले था कि रोड पर था तो घर में आ गया, घर में से कहां आ गया, रोड पर आ गया। कल तक लोग प्राइवेट को समझते नहीं थे, अब जाइए ना रेलवे में काम करें, पता चल जाएगा आपको कि अब सरकारी हो रहा है कि प्राइवेट हो रहा है। तो सब धीरे धीरे सारा सिस्टम प्राइवेट कर देगा। अगर आपको नौकरी मिल गया तब तो ठीक है, और नहीं मिला तब दोस्त 2 लाख रुपया और 10 साल का समय गया काम से, गया काम से। 10 साल में तो बाल पक जाएगा, 10 साल में कान के बाल पक जाएगा। न स्वास्थ्य मिलेगा, न धन मिलेगा, न खुशियां मिलेगा, तीनों साफ। और इसके पीछे आजकल के नौजवान तो एकदम ऐसा कूद रहे जैसे लग रहा है कि नौकरी में रिवॉल्यूशन आया हुआ है, क्रांति आया हुआ है। मिलना नहीं है, खाली होड़ है, होड़। भेड़ देखे हैं ना, भेड़, भेड़ के कान होता है जरूर लेकिन सुनाई नहीं देता है। आप का नाम उसका बोल के देखिएगा, हम भाई चेकू कर लिए हैं, कुछ ना सुनाई देता है। एगो ट्रेन में कट जाएगा ना, सब जाए कट जाएगा। देख रहा है कि कट गया, फिर भी कटेगा। एगो कुआं में कूदा तो सब कुछ जाएगा। वही हाल है आजकल के यहाँ। थोड़ा सोच बदलिए, बाहर निकलिए। मोदी जी खुद बोल दिया आत्मनिर्भर भारत, अब वो नहीं बुझा रहा है, लेकिन आजकल के कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं ना ना मोदी जी हम तोहरे पर निर्भर है, हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। मरिए तब का। रोजगार एक तीसरा रास्ता है। रोजगार में 12 घंटा रोज काम कीजिए, कहिया तक, जीवन भर करते रहिए, बुढ़ा हो जाइए। पूंजी 10 लाख, सीखना पड़ेगा 1 साल, 50,000 रुपया महीना, गारंटी 0%। चल गया दुकान तो चल गया, नहीं चला तो 10 लाख गया चूल्हा भाड़ में। स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, धन मिल भी सकता है जा भी सकता है, खुशियां नहीं मिलेगा। आता है बिजनेस की बात। अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस किसको बोलते हैं? बिजनेस तो खैर बाद में आता है, पहले आता है मजदूरी, फिर आता है नौकरी, फिर आता है रोजगार। तो जो लोग आज मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोग खुद से आकलन कीजिए, इस तीनों में मेरा बेटा क्या करेगा। मजदूरी तो आप चाहते नहीं, नौकरी भेटाएगा नहीं। अच्छा 10-10 लाख रुपया है आपके पास, 10 लाख है तब तो आप रोजगार कर सकते हैं। 10 लाख रुपया वाला का तो हालत खराब है 50,000 रुपया महीना कमाने में, लेकिन जो 1-1 लाख लगा के दुकान खोल के बैठे उनका क्या हाल होगा? वो तो ऐसे ही फेंका जाएंगे बाहर, उनको तो कोई पूछबो नहीं करेगा। सब जगह बड़का बड़का मॉल खुल जाएगा, छोटका छोटका सब दुकान खत्म कर देगा। आज जिस एरिया में मॉल खुल गया उस एरिया का देखिए ना हालत, दुकान में कस्टमर कम, मक्खी ज्यादा जाते हैं, मालूम है? वो बेचारा दिन भर हट हट मारते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ये देखिए पोलिंग। मेरे पास ही रखा हुआ है। दिन भर बेचारा टेबल साफ करते रहता है, काहे? मक्खी नहीं आवे। तो कस्टमर कम, मक्खी ज्यादा, मक्खी ज्यादा आते हैं। ऐसा ऐसा हो गया है हालत दुकान का। खैर इस तीनों में आपका बेटा इसमें से क्या करेगा? 10 लाख रुपया है, नहीं है, गया।
मजदूरी करा नहीं सकते, नौकरी मिलेगा नहीं। एक रास्ता है आपके पास, बिजनेस। जो बिजनेस टाटा बिरला अंबानी करते हैं, वो बिजनेस आपको मिल रहा है। क्या करना पड़ेगा? 12 घंटा रोज 5 साल, बस 12 घंटा रोज। अगर कोई कसम खा ले कि हम 5 साल मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और पूंजी 10,000, पूंजी को काट दिया गया, मैंने पूंजी को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? मेहनत को बढ़ा दिया गया। कितना मस्त है, क्योंकि बिजनेस सभी लोग नहीं कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए, और हर आदमी के पास पूंजी नहीं होता है। संघर्ष करने के लिए तैयार है हर आदमी, लेकिन पूंजी नहीं होता है। पूंजी में वो बेचारा पीछे हो जाता है। लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जहां पूंजी को हटा दिया गया है। कितना पूंजी कर दिया गया? 10,000। काम 12 घंटा रोज, कै साल? 5 साल। सीखना है 5 साल। 5 साल में कितना पैसा आएगा? 5 साल में 5 लाख रुपया महीना आएगा। अब ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले सीखिए फिर छठा साल में पैसा आएगा, ना ना। सीधा फॉर्मूला है, सीखते जाइए कमाते जाइए, सीखते जाइए कमाते जाइए, सीखते जाइए कमाते जाइए। 5 साल पूरा होगा, 5 लाख रुपया महीना, 100% गारंटी। यहां फेल नहीं करिएगा। यहां स्वास्थ्य भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, खुशियां भी मिलेगा। यह है डीएक्सन बिजनेस। पूंजी कितना? 10,000। 10,000 में तो नौकरी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? 10,000 में रोजगार नहीं शुरू होगा। 10,000 में आप क्या शुरू कर रहे हैं? बिजनेस। कैसा बिजनेस? वर्ल्ड वाइड बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किधर रहना चाहेंगे? मजदूरी करेंगे, नौकरी कराएंगे बच्चों से, या रोजगार कराएंगे, या बिजनेस कराएंगे? और बिजनेस की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा देता है। पीढ़ी दर पीढ़ी, अंग्रेजी में बोलते हैं जनरेशन टू जनरेशन, पुश्त दर पुश्त पैसा आएगा। आप किधर रहना चाहते हैं? आपका बच्चा क्या करेगा? आप अपने बच्चों को अगर चाहते हैं कि मेरा बच्चा का जिंदगी मस्त हो, पहले अपना जिंदगी मस्त कर लीजिए ना। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अमीर हो, पहले उसके माई बाप को अमीर बनाइए ना। तो माई बाप तो आप ही हैं, तो पहले माई बाप से आग्रह है कि आप लोग अमीर बन जाइए, ताकि आपका बेटा अमीर बन जाए। और ये रास्ता कौन सा है? ये रास्ता है बिजनेस का रास्ता। बिजनेस मतलब क्या? बिजनेस मतलब हर बिजनेस की शुरुआत होता है कंज्यूमर से। जहां जहां कंज्यूमर है वहां वहां बिजनेस है। कंज्यूमर मतलब होता है खाए वाला। जैसे ये लोग दुकान में गए, मम्मी पापा और बेटा सामान खरीदे, घर ले जाएंगे, दादा दादी नाना नानी अपने सब मिलके खाएगा। तो सोचिए, खरीदने वाला कै गो था? 2 गो। खाने वाला कै गो हो गया? 8 गो है तो 8 गो खाएगा। सोचिए, खाने वाला ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो खाते हैं? ऐसे लोगों से आपको परिचित है या नहीं है? जो खाते हैं, यानी कंज्यूमर है, कुछ भी खाते हैं, बस खाते हैं कि नहीं खाते, बस यही चेक करना है। खाता है तो कंज्यूमर है मेरा, नहीं खाता है छोड़िए, कोई बात नहीं। वैसा अगर नहीं खाने वाला मिले तो हमको बताइएगा। अब देखिए, कंज्यूमर 2 तरह के होते हैं, एक रेगुलर कंज्यूमर, एक बुद्धिमान कंज्यूमर। आप किस में हैं अभी? अभी आप रेगुलर कंज्यूमर में आते हैं। रेगुलर कंज्यूमर में क्या होता है? 30 रुपया का सामान, 30 रुपया का 100 रुपया में मिलता है आपको। 70 रुपया कहां गया? 70 रुपया चला गया बीच में। पहुंचाने वाला खा गया 70 रुपया। पहुंचाने वाला, ओकरा अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं उसको। कह के खाया, कुछ खा गया प्रचार करने वाला, कुछ खा गया दुकानदार, कुछ खा गया होलसेलर, कुछ खा गया डिस्ट्रीब्यूटर। ये सब कुछ नहीं किया, ये सब न बनाया है नहीं बेचेगा। क्या करेगा? नहीं खाएगा। नहीं बनाया है नहीं खाएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर ना तो पेप्सी बनाए हैं और ना ही पेप्सी पिएंगे, फिर भी पैसा। ये किस क्षेत्र में लगे हुए हैं? पहुंचाने के क्षेत्र में। अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र में लगे हुए हैं? ना तो नवरत्न तेली बनाए हैं और ना तो ये लगाएंगे। आमिर खान ना तो कोको कोला बनाए हैं ना तो पिएंगे। ऐश्वर्या राय ना तो लक्स साबुन बनाई है और ना तो ये पिएगी।
यहां पर भी कई हीरोइन लोग हैं, ना तो ये लोग लक्स साबुन बनाए हैं और ना तो ये लोग लक्स साबुन यूज करेंगे, फिर भी इनके पास पैसा सबसे ज्यादा है। आप खा खा के उतना पैसा दे दिए इन लोग को, उतना पैसा तो आपके पास भी नहीं होता। ये लोग क्या किए? ये लोग खाली डिस्ट्रीब्यूट किए। डिस्ट्रीब्यूट किस प्रोडक्ट को? जिसमें दम नहीं है। इन लोग पहले अपना नाम पहचान बनाए, नाम पहचान इन लोग का बन गया, अब इन लोग आराम से कोई भी चीज को उठा के रिप्रेजेंट कर देता है, यानी हीरो बन के, हीरोइन बन के प्रचार कर रही है। हम सभी को डी एक्शन वाले को क्या करना है मालूम है? बस सीधा इसका उल्टा कर देना है। ये लोग हीरोइन बन के प्रचार कर रही है, हम लोग को प्रचार करते करते हीरोइन बन जाना है। हम लोग को प्रचार करते करते हीरो बन जाना है। किसका प्रचार? असली चीज का। किसका प्रचार? जिसमें दम है प्रोडक्ट में। कई गो लक्स साबुन लगावे से गोर हो गया? एक आध आदमी के नाम याद है का? सोचिए जरा। झूठा का प्रचार दिखाती है, आप खुश हो जाते हैं, वाह ऐश्वर्या राय लगा रही है, हमको भी लगाना चाहिए। जब विश्व सुंदरी लगा सकती है तो हम क्यों नहीं? हाँ ठीक है, तो लगाइए आप, फिर मुंह ना खराब होगा तो हमको मत बोलिएगा। आज क्या हो रहा है रेगुलर कंज्यूमर में? देखिए, आपका 70 रुपया तो पहले ही लोग खा गया। ऐसा 70 रुपया कितना खाता है शुरू में नहीं दिखता है, लेकिन जब इसको एक लंबे पीरियड में जोड़ के देखिएगा तो पता चलेगा कि तो बहुत लंबा अमाउंट मेरा निकल गया। अब देखिए कितना अमाउंट आपका निकाल दिया। आप पेस्ट यूज करिएगा कहीं ना कहीं से, साबुन लेबे करिएगा कहीं ना कहीं से, चाय कॉफी लीजिएगा, तेल क्रीम पाउडर शैम्पू सब लीजिएगा। लगभग 500 रुपया का सामान हर आदमी इस्तेमाल करता है। अगर 5 आदमी घर में है तो 2500 का सामान तो खा गया। इसको लेना ही है ना, कैसे लेगा? मुंह को चीज धोएगा। 12 महीना लिया 2500 का सामान, 30,000 रुपया गया। 70 साल यूज किया 21 लाख, 3 पीढ़ी इस्तेमाल किया 63 लाख। डिस्काउंट कितना मिला? एक को पैसा नहीं। केवल आपको क्या करना है? डी एक्शन के साथ आपको अपना ब्रांड बदलना है। आपको अपना प्रोडक्ट का ब्रांड बदलना है, आपको अपने घर का ब्रांड बदलना है। ब्रांड बदलिएगा ना तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप 63 लाख का सामान खाएं, 3 पीढ़ी मिलके। डी एक्शन प्रोडक्ट आपको शुरुआत से ही, जिस दिन से आपका लाइसेंस बन जाएगा उसी दिन से 20% डिस्काउंट पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। कितना हो गया 20% डिस्काउंट? तनी जोड़ के देखिए, 12,60,000। इतना घोटाला कहां जाता? सोचिए, इस सब घोटाला मेरा एक एक आदमी से 12,60,000 रुपया लेगा। पूरा हिंदुस्तान में 140 करोड़ आदमी है, कितना पैसा हो गया? भरसक हम लोग कंगाल हो जाते हैं। अब प्रचार करने वाला अमीर बन जाता है। पैसा इतना बच सकता था, हम लोगों ने गवा दिया। खैर, अभी भी समय नहीं बिगड़ा है, अभी भी बचाया जा सकता है पैसा को। कैसे? डी एक्शन से। डी एक्शन क्या है? आप सोच रहे होंगे डी एक्शन क्या है? तो डी एक्शन एक बिजनेस है। फिर आ गया बिजनेस कहां शुरू होता है? कंज्यूमर से। अब ये कैसा बिजनेस है जरा इसको देखिए। ये जो प्रोडक्ट बनाती है, ये हेल्थ का प्रोडक्ट बनाती है, वेलनेस का प्रोडक्ट बनाती है, यूनिक प्रोडक्ट बनाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आधारित है ये बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ऑनलाइन बिजनेस है, लिवरेज बिजनेस है। मेंटल हेल्थ के लिए शून्य मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल साइंस के लिए शून्य मेडिटेशन कीजिए। सातों का कॉम्बिनेशन है डी एक्शन। कभी जिंदगी में मैं बता दे रहा हूं, जब तक धरती रहेगी तब तक लोग रहेंगे, और जब तक लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। क्यों डी एक्शन बिजनेस करना चाहिए? कारण है, आप मैकडोनाल्ड का एजेंसी ले लीजिए, करोड़ों करोड़ों रुपया लगा के। हल्दीराम का एजेंसी ले लीजिए, हीरो का एजेंसी ले लीजिए, रिलायंस का एजेंसी ले लीजिए। मैं पूछता हूं, क्या आप एजेंसी दे सकते हैं किसी को? ले सकते हैं? दे नहीं सकते। तो लेने वाला अगर लेके बैठा है तो रोजगार, रोज खोलेगा शटर तो पैसा आएगा, शटर बंद पैसा बंद। डी एक्शन बिजनेस में ऐसा नहीं है। आप एक बार एजेंसी ले लिए कहीं भी तो आप किसी को भी कहीं भी एजेंसी दे सकते हैं। जैसे आपने किसी कंपनी का एजेंसी लिया डेयरी में, हल्दीराम हो, रिलायंस हो, हीरो हो, होंडा हो, आप किसी को एजेंसी नहीं दे सकते। भभुआ, पटना, पंजाब, अगर कोई आपका आदमी है आप वहां एजेंसी नहीं खुलवा सकते। ये पावर आपको नहीं है। ये पावर किसके पास है? मालिक के पास। बट डी एक्शन ने आपको क्या पावर दिया है? ये कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बिजनेस है। सारा पावर कंज्यूमर के पास है। जो इस्तेमाल कर रहा है प्रोडक्ट को, उसके पास सारा पावर दे दिया गया है।
क्या पावर है? अगर आप डेहरी में हैं, आपका आदमी पटना, रांची, बेंगलोर, दिल्ली, बंबई, फिलीपींस कहीं भी रहता है, आप कहीं भी एजेंसी दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये इतना बड़ा पावर है, इतना बड़ा पावर है कि आप इस पावर को शायद आप समझ पाएंगे कि नहीं मालूम है। ये बाबा रामदेव जी अपना पावर ये लेके बैठे हुए हैं। हल्दीराम का मालिक इसका पावर लेके बैठा हुआ है। सब कोई अपना अपना ही पावर लेके बैठा हुआ है। डी एक्शन की अगर बात करें, अगर आप डेहरी में हैं और आपने दिल्ली में कोई दोस्त है आपका, आप दिल्ली में एजेंसी ले सकते हैं। अब दिल्ली वाला चाहे यूएई को दे दे, यूएई में दे सकता है। यूएई वाला चाहे यूएसए को दे दे, यूएसए में दे सकता है। यूएसए वाला चाहे हम कहीं भी दे सकते हैं, वो कहीं भी दे सकता है, वो कहीं भी दे सकता है। कोई भी कहीं भी किसी को भी दे सकता है। दिस इज द पावर। ये आपको पावर मिला हुआ है। लेकिन कंपनी सेलेक्ट करने का चुनाव, बहुत सारे फर्जी कंपनी रोड पे घूम रहे हैं, आपको एकदम गारंटी दे देंगे तुरंत, हर बीमारी ठीक कर देंगे। जो बीमारी को मेडिकल साइंस नहीं ठीक करता है, वो बीमारी को ठीक करते हैं बैठ के।